नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई में मन लगा के पढ़ रहे होंगे, परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। आज नदियों के प्राचीन नाम के सीरीज में विभिन्न परीक्षाओं से पूछे गए प्रश्नों के संग्रह को लेके आया हूं, जो कई परीक्षाओं में, कई पीएससी में पूछे गए हैं, एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं। वो सारे प्रश्न को संग्रहित करके आज लेके आया हूँ। इसे आप जरूर याद कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सही और पहले मिल जाया करे आपके पास। अब आते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम ऑप्शन नंबर बी पंपा था। क्या नाम था? पंपा। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम पंपा नदी था। क्वेश्चन नंबर 2, बनास नदी का प्राचीन नाम। बनास नदी का प्राचीन नाम क्या था? बनास नदी का प्राचीन नाम बन की आशा, बन की आशा, ऑप्शन नंबर डी, बन की आशा था। बनास का बन की आशा नाम था। क्वेश्चन नंबर 3, ब्यास नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता है? ब्यास नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता है? ब्यास नदी को किस नाम से जाना जाता था? विपाशा के नाम से। किस नाम से? विपाशा के नाम से जाना जाता था। पुराना नाम विपाशा था। क्वेश्चन नंबर 4, कोसी नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? कोसी नदी को वैदिक काल में कौशिकी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, कौशिकी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 5, घाघरा नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? घाघरा नदी को वैदिक काल में कर्णाली के नाम से जाना जाता था। कर्णाली। क्वेश्चन नंबर 6, रावी नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? रावी नदी। रावी नदी को किस नाम से जाना जाता था? पुरुषनी या इरावती। पुरुषनी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। पुरुषनी या इरावती के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 7, गंडक नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? गंडक नदी को वैदिक काल में सदानीरा के नाम से जाना जाता था। सदानीरा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, घग्गर नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? घग्गर नदी को दृश्यदती के नाम से जाना जाता था। दृश्यदती। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इंडस नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? इंडस नदी को सिंधु नदी बोलते हैं। इंडस नदी को सिंधु और सिंगी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, चम्रवती राजस्थान की किस नदी का प्राचीन नाम है? चम्रवती राजस्थान के किस, ये चंबल का नाम है। चंबल नदी का नाम चम्रवती था। प्राचीन नाम चंबल नदी का प्राचीन नाम चम्रवती। क्वेश्चन नंबर 11, जी क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। गंगा नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? गंगा नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? कृष्णवेगा के नाम से, पद्या के नाम से, गोमल के नाम से या दिहांग के नाम से? गंगा नदी को वैदिक काल में पद्या, बांग्लादेशी नाम है पद्या। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। पद्या के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 13, सुवास्तु नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? गोमल के नाम से जाना जाता था। कृष्ण बिना स्वात के नाम से, लवणवती के नाम से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। स्वात के नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 14, यमुना नदी
को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता? यमुना नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? गोमल के नाम से, दिहांग के नाम से, कालंदी के नाम से, या सतुर्दी के नाम से? ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कालंदी के नाम से यमुना नदी को जाना जाता था। 15 नंबर क्वेश्चन, सोहन नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता है? सोहन नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? सोहन नदी को तो सुषमा, दिहांग, लवणवती, कृष्णवेना किस नाम से जाना जाता है? था या सुषमा से जाना जाता है? था। प्रश्न संख्या 16, कुरम नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? कुरम नदी को वैदिक काल में कुरमू के नाम से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, कुरमू के नाम से जाना जाता था। 17 नंबर प्रश्न, सरस्वती नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? सरस्वती नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? ये ऑप्शन नंबर यहाँ प्रिंट प्रॉब्लम है, नदी तमा के नाम से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, नदी तमा के नाम से जाना जाता। प्रश्न संख्या 18, झेलम नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? झेलम नदी को, झेलम नदी जम्मू कश्मीर में है झेलम नदी, ये बितस्ता के नाम से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, बितस्ता। प्रश्न संख्या 19, चिनाब नदी को वैदिक काल में किस नदी? चिनाब नदी भी जम्मू कश्मीर में है, वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता है? चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है? आस्किनी के नाम से, आस्किनी के नाम से। प्रश्न संख्या 20, ऋग्वेद की अधिकांश सभाएं किस नदी के पास स्थित थी? ऋग्वेद की अधिकांश सभाएं किस नदी के पास स्थित थी? बताइए। ऋग्वेद, ये सरस्वती नदी के किनारे अधिकांश सभाएं हुई थी इनका, ऋग्वेद का। प्रश्न संख्या 21, प्राचीन भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ये तो सबको पता होना चाहिए। प्राचीन भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नहीं, ब्रह्मपुत्र नहीं, सिंधु नहीं, सरस्वती है, क्योंकि ऋग्वेद का सारा सभा यहीं पे हुआ था, सरस्वती नदी। प्रश्न संख्या 22 देखिए, महानदी के लिए प्राचीन नाम नीलोत्पाल किसमें कहा गया? किसमें कहा गया है? महानदी के लिए प्राचीन नाम नीलोत्पाल किस ग्रंथ में कहा गया? किस पुराण में कहा गया है? किस पुराण में कहा गया है? यह वायु पुराण में कहा गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, वायु पुराण। प्रश्न संख्या 23, रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? बोलिए। परुशनी। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर डी, ये डी ऑप्शन है, टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक के लिए खेद है, ऑप्शन नंबर डी परुशनी। 24 नंबर प्रश्न, चंबल नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? चंबल नदी को वैदिक काल में ताम्रनवती के नाम से, ताम्रनवती के नाम से जाना जाता था चंबल नदी को वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 25, कृष्णा नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? कृष्णा नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? कृष्णवेना। क्वेश्चन का ऑप्शन ए आंसर सही होगा, कृष्णवेना के नाम से जाना जाता था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर डालिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब नदियों के प्राचीन नाम 25 हम आज मुख्य लेके आए हैं, पुनः फिर 25 और नाम हम लेके आएंगे सेकेंड पार्ट में। आप तब तक इन्हें तैयार कर लीजिए, इतने 25 क्वेश्चन को आप रेडी कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।